इस दुनिया में ऐसे कई सारे मिस्ट्रीज हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड है और ऐसे ही एक मिस्ट्री है एरिया 51 जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट और लोग बात करते हैं। एरिया 51 एक यूएस एयरफोर्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन एरिया है जो साउदर्न नेवाडा में ग्रूम लेक के सामने मौजूद है। इस एरिया को एडमिनिस्टर किया जाता है एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के द्वारा जो कि साउदर्न कैलिफोर्निया में मौजूद है। ऑल्दो एरिया 51 को सिर्फ फ्लाइट टेस्टिंग एरिया के लिए माना जाता था पहले, लेकिन आज इसको कई सारे कंस्पिरेसीज का सेंटर माना जाता है। एरिया 51 आज के टाइम यूएस गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले में से सबसे बड़ा लैंड है। यहाँ पर पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये सारे सिटीज़ से दूर लोकेटेड एक एरिया है जिसे बनाया गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। इसके आसपास आज भी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स है जहाँ यूएस गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री वेपन्स और टेस्टिंग्स रखती है। रिमोट एरिया में लोकेटेड एरिया 51 डेजर्ट के बीचों बीच है जो एक यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है जिसके आसपास ट्रेसपासिंग करना आम जनता के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ इस एरिया के सामने बहुत सारे वार्निंग साइंस लगे हुए हैं कि इस एरिया की फोटोग्राफी करना तक भी रेस्ट्रिक्टेड है और कोई भी ट्रेसपासर्स अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए पाई गई तो उसको $5,000 का फाइन देना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसके सामने कुछ ही दूर में बस एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है रेचल, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 54 है। इस एरिया से 250 किलोमीटर की एक हाईवे कनेक्ट करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँचना ऑलमोस्ट ना के बराबर है क्योंकि इधर आगे चलते रहने से एक तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहती है दिन में और कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, यानी रिफ्यूलिंग का कोई चांस नहीं है। पहले के टाइम में अमेरिका में कुछ लोगों ने कई सारी यूएफओ साइटिंग्स की बात करते थे, यानी अमेरिका में 1947 के समय कई सारे यूएफओस नजर आए थे और सबसे ज़्यादा यूएफओस यूएस के न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स में ही पाए गए थे। सबसे पहले 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने सिएटल सिटी के माउंटेन एरिया के पास 9 यूएफओस को देखा था और तब से ऐसे यूएसए में कई सारे जगह थी जहां पर लोगों द्वारा यूएफओ देखने जाने की बात चल रही थी। कहा जाता है कि 1970 के आसपास न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर एक एलियन एयरक्राफ्ट देखने को मिला था, पर किसी वजह से वो यूएफओ क्रैश कर गई थी। रूमर्स के हिसाब से ये माना जाता है कि वो यूएफओ लाइटनिंग स्ट्रक के कारण क्रैश हो गई थी और उसमें सारे एलियंस मारे गए थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ सच में एलियन डिस्कवर किया गया था जहाँ वो यूएफओ क्रैश हुई थी और उसे एक टॉप सीक्रेट बेस जो कि एक यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है वहाँ लाकर रखा गया था, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट इसकी मदद से एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। ये एरिया इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड इसीलिए है क्योंकि ये यूएस के लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल लैंड के अंदर आती है, जिसे कहा जाता है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, और ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बगल में एक और रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है जिसे कहा जाता है नेवाडा टेस्ट साइट, जहां यूएस गवर्नमेंट 1950 से लेकर 1990 तक न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट करती थी। तो चलिए जानते हैं कि एरिया 51 की हिस्ट्री क्या थी। एरिया 51 की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इसकी ओरिजिन हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच राइवलरी चल रही थी। वॉर के टाइम जाहिर सी बात है कि वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट यूज़ होंगे और इसके लिए एक मिलिट्री फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से एरिया 51 की शुरुआत की गई थी। इसे बनाया गया था एज ए टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी फॉर एयरक्राफ्ट।
यहाँ अमेरिका की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्पाइंग एयरक्राफ्ट्स है जो सोवियत यूनियन के वेपन्स के अगेंस्ट बहुत यूजफुल थी, इन सब एयरक्राफ्ट्स और स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग की जाती थी। सोवियत यूनियन से ये सब इंफॉर्मेशन दूर रखने के लिए इस एरिया को टॉप सीक्रेट रखा गया और ऐसे ही बनाई जाती है प्रोजेक्ट एक्वाटोन, जहाँ एक ऐसी एयरक्राफ्ट बनती है जो 4000 किलोमीटर तक विदाउट रीफ्यूलिंग किए हुए चल सके और स्पाइंग के भी काम आए। ऐसे ही बनाया गया था लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन, जो कि ना ही किसी रेडार या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से डिटेक्ट किया जा सकता है। बट फर्स्ट में 1960 के वॉर में ये प्लेन शूट आउट कर दिया गया था और अमेरिका को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा था कि वो स्पाइंग कर रहे थे। पर इसके बावजूद उन्होंने एक और स्पाई प्लेन बनाया जिसका नाम था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्लाइंग प्लेन है। पर आर UFOs रियल? बात तो ये है कि CIA खुद UFO को बढ़ावा देते हैं। ऐसे कितने सारे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जो कि CIA ना सच बताती हैं ना क्लेम करती है कि UFO है, पर असल में ये सब टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड फ्लाइंग प्लेन्स है जिसे दुनिया से छुपा कर रखना US गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉब लज़ार यानी जो कि एक पॉडकास्टर थे, वो ये कहते थे कि वो 1989 में एरिया 51 के सेक्टर 4 बेस पर काम करते थे और बॉब लज़ार यही एलियन कंस्पिरेसीज को बढ़ावा देती है। ऐसा और एक सिचुएशन सुनने को आया था जहां 1979 को एक रेडियो शो होस्ट जिसका नाम था आर्ट बेल, उनको एक अननोन कॉल आया था जहां वो सामने वाला इंसान कॉल पर खुद को एरिया 51 का एम्प्लॉई बता रहा था। वो ये बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिसर्च करने की कोशिश कर रही है और कुछ और बात करते वक्त ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन छूट गई और कॉल कट हो गया था। 7 महीने बाद उसका दोबारा आर्ट बेल को कॉल आया था और कहा गया कि ये बस एक प्रैंक था। वो स्ट्रेंज कॉल को आज भी मिस्ट्री जैसा माना जाता है क्योंकि उसी वक्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन छूट गई थी। बॉब लज़ार से इंस्पायर होकर एक स्टूडेंट जिनका नाम था मैटी रॉबर्ट्स, उन्होंने इंटरनेट पर एक मजाक के तौर पर एरिया 51 में जाने का प्रैंक डाल दिया था, जहां लिखा था कि सारे सिटीजन साथ में एरिया 51 जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ एक्चुअली में है क्या। पर लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली ले लिया और 2 मिलियन लोग एग्री किए थे इस बात पर कि वो आएंगे। पर 6000 के आसपास लोग आए थे एरिया 51 के पास के एरिया में, जहां कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई बल्कि एक गेट टुगेदर की पार्टी बन गई जिसका थीम था एलियंस। US एयरफोर्स के प्रोजेक्ट ब्लू बुक में बहुत सारी UFO साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था और फ्लाइट के टेस्टिंग रिकॉर्ड्स को भी चेक किया गया था जो कि एग्जैक्टली मैच हो रही थी और ऐसे ही बहुत सारी UFO रिपोर्ट्स को बैन कर दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पहले एक सीक्रेटली CIA डॉक्यूमेंट पाया गया था जहां U-2 स्पाई प्लेन की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड थी। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बावजूद भी वहां जाना नेसेसरी नहीं थी क्योंकि रैडफोर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर अभी भी वैलिड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री रीजंस है इस बेस को सीक्रेट रखने के लिए। एरिया 51 को मिलिट्री के द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसको मिलिट्री ऑपरेटिंग एरिया भी कहते हैं। ग्राउंड में साइन बोर्ड्स, आर्म्ड गार्ड्स, वार्निंग साइंस देखने को मिलता है जो कि अंडरग्राउंड मोशन सेंसर्स, कैमरास और गार्ड्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। और एरिया 51 का जो बॉर्डर है वो फेंस से नहीं बल्कि ऑरेंज पोल्स के थ्रू मार्क्ड है। क्लासिफाइड मिलिट्री टेस्टिंग्स के वजह से एरिया 51 और UFOs का लिंक बहुत बढ़ गया है क्योंकि कई सारे स्ट्रेंज लाइट्स और एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं और लोगों को वो UFO लगने लगती है। लोगों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट कभी रिवील नहीं करने वाली कि वहाँ क्या क्या चल रही है। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली वर्क किया जाता है। ये ऐसे वन ऑफ दोज प्लेसेस है जहाँ इसको स्टाफ्स और विजिटर्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। रैडफोर्ड ने ये भी कहा कि कोई रीज़न ही नहीं है कि लोग इसको UFO रिलेटेड बेस समझे। ये जस्ट एक मिलिट्री आउटपोस्ट, नेशनल लैब और गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है अमेरिका में। अब चलिए देखते हैं कि पॉप कल्चर में एरिया 51 का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। बॉब लज़ार और एरिया 51 की UFO लिंक को छोड़ के
ऐसे और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसे मोस्टली साई-फाई और फिक्टिशियस मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरिया 51 का बहुत अच्छा डिपिक्शन विल स्मिथ के एक मूवी में दिखाया गया है नेम्ड इंडिपेंडेंस डे। रोलैंड एमरिच के एलियन डेंजर को इन्वेड करने वाले इस मूवी ने अराउंड $817 मिलियन अर्न किया था बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड में। 2013 को CIA पब्लिकली एरिया 51 के बेस को एक्नॉलेज करती है और जो भी हिस्ट्री रही है इस एरिया की उसको डिक्लासिफाई कर दिया जाता है अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इंफॉर्मेशन रिलीज होने के बाद एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली जो कि नेवाडा स्टेट के मोहावे डेजर्ट के बीचों बीच लोकेटेड है। जो हाईवे एरिया 51 को क्रॉस करती है उसको आज रीनेम कर दिया गया है और उसे अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे कहा जाता है। इतने सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज के बाद और इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के बाद आज एरिया 51 को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, जैसे पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिस्कशन की जाती है और ये अमेरिका के नेवाडा स्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म का ऑप्शन भी बन चुका है, क्योंकि आज ये एक ग्लोबल टॉपिक ऑफ क्यूरियोसिटी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।